सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। तो ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन का आखिर मेन मुद्दा क्या है, हम क्यों इस्कॉन के अगेंस्ट रहते हैं या फिर क्यों उसके खिलाफ बोलते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, आह्वान कॉल ऑफ धर्मा के साथ जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं उनके साथ साक्षात्कार हमने किया। वहाँ पर हमने ये चर्चा रखने के लिए कि भाई जो इस्कॉन है वो अल्लाह को, क्राइस्ट को और कृष्ण को एक बताता है, किंतु कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो अवतार धारण नहीं कर सकता। यहोवा जो बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो अवतार नहीं ले सकता। किंतु हमारे जो ईश्वर है वो जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं, किंतु उनका ईश्वर ऐसा नहीं है, तो वो बाधित है कहीं ना कहीं। तो जो इस्कॉन वाले हैं वो जब ये कहते हैं कि अल्लाह, क्राइस्ट, कृष्ण एक है, और फिर तर्क क्या देते हैं, मेरी कईयों से बात हुई तो उस पर तर्क ये देते हैं कि हम प्रचार के लिए ऐसा करते हैं। भाई जो मुसलमान है ना, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उसने बड़ा अजीब तर्क दिया कि यार सीधे सीधे तुम मुसलमानों के पास जाओगे तो वो क्या तुमको ऐसे बोलने देंगे, वो तुमको मारने के लिए भागेंगे। अरे भाई, तुमसे किसी ने कहा है कि तुम मुसलमानों को भक्त बनाने के लिए जाओ? क्या शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा है? उनके शास्त्र में तो लिखा है, उनके कुरान में लिखा है कि जो व्यक्ति काफिर है उसको मारो। क्या हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा है कि जो व्यक्ति कृष्ण को ना माने, शिव को ना माने, उसको तुम जो है कृष्ण को तुम क्राइस्ट बना दो, कृष्ण को तुम अल्लाह बना दो, उनके सिद्धांतों को, अपने सिद्धांतों को मिक्स करके कह दो, कुछ भी परोस दो? क्या ऐसा कहीं शास्त्र में कहा गया है? नहीं कहा गया। हमारे शास्त्र में विधि निषेध की बात हुई है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना, जो मेरा भक्त नहीं है, जो तपस्या से रहित है। तपस्या का अर्थ यहाँ पर क्या है? जंगल में जा करके कंदमूल फल खा करके, श्वास रोक करके कठोर तपस्या जो व्यक्ति कर ले, जैसे ध्रुव महाराज ने की, वो तपस्या की बात यहाँ पर नहीं है। इदम ते ना तपस्काय, यहाँ पे तपस्या का अर्थ है जो अपने स्वतः कर्तव्य कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं। हमारे कर्तव्य कर्म क्या है? ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, वैश्य का जो कर्तव्य है, शूद्र का जो कर्तव्य है, यदि वो अपने कर्तव्य से उन्मुख हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है गीता का अधिकारी नहीं है, क्योंकि गीता में जगह जगह इस बात को बताया गया है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा। इस प्रकार से गीता के अंदर स्वधर्म पालन की बात की गई है, वहाँ पे परधर्म की बात नहीं की गई है। कई सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। अच्छा, जो ये इस्कॉन की बात है इसको पहले पूरा कर लेते हैं। इसके हम अगेंस्ट में बोलते हैं, कई लोगों को समस्या होती है, हम इसके खिलाफ क्यों रहते हैं? भाई वो तो इतना अच्छा काम कर रही है, वो जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, गरीब लोगों को भोजन कराती है, प्रचार करती है भगवान श्री कृष्ण का। सनातन सिद्धांत के बाहर जाकर के कोई भी प्रचार यदि होता है तो प्रचार के नाम पर दुष्प्रचार होता है, प्रचार नहीं होता। अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न कर देना, पाखंड, इसी को पाखंड कहते हैं। कि जो अधर्म होता है ना भाई, अधर्म क्या होता है? अधर्म को यदि जो धर्मी लोग हैं उनको विधर्मी बनाना है, अपने में शामिल करना है, तो कुछ उनकी जैसी झलकें उठानी पड़ेंगी उनको। ऐसा उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई, जो तुम करते हो वो हम भी करते हैं, हम भी धर्मी हैं, अधर्मी नहीं है हम। जब महाराज पृथु का जो घोड़ा था वो देवराज इंद्र ने चुरा लिया था, महाराज पृथु का जो पुत्र है विजिताश, वो इंद्र के पीछे भागा मारने के लिए। इंद्र ने पाखंड रूप बना लिया, पाप का खंड होने के कारण उसका नाम पाखंड हुआ। इंद्र ने पाखंड का रूप बना लिया, ऊपर से ये बड़ी बड़ी जटाजूट और शरीर में भस्म रमाए हुए बढ़िया। ऐसा लगेगा भाई देखने से कि हाँ एकदम साधु हैं। अब भाई साधु है तो अस्त्र कौन उठाएगा साधु पर? हाँ, साधु देख लिया ना, अस्त्र नहीं उठा सकते, तो विजिताश्व जो है वो वापस चले गए। अत्रि मुनि ने कहा दोबारा आक्रमण करो, ये देवराज इंद्र है, पाखंड का रूप बना करके आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा अधिक उसका तिरस्कार मत करो, नहीं तो ये अन्य जो है पाखंड वेश बनाएगा और उसका जो है संसार में प्रचार होगा। तो वही जो पाखंड, श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, 4 स्कंद पढ़ लेना, उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस पाखंड वेश को जब देवराज इंद्र ने उसका त्याग किया, मंद बुद्धि लोगों ने उस पाखंड वेश को धारण कर लिया। वो मंद बुद्धि लोग कौन हैं? ये इस्कॉन वाले। अब इनकी मूर्खता देखिए सबसे बड़ी। ये लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय से हैं, मध्वाचार्य की
परंपरा वाले इनको मानते नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था को, जो वर्ण व्यवस्था है उसको ये लोग क्या करते हैं, कर्म से मानते हैं। अच्छा, जन्मना जायते शूद्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जब जन्मना जायते शूद्र तुम बोल रहे हो तो शूद्र को तो तुम जन्म से मान रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को तुम कर्म से मानोगे। ये कहाँ की बात है भाई? शूद्र को तो तुमने जन्म से मान ही लिया, फिर तो शूद्र को करना चाहिए था। कर्मना जायते शूद्र मानना है तो फिर चारों को कर्म से मानो। शूद्र को ही क्यों जन्म से माना जा रहा है, अन्य तीन को क्यों कर्म से माना जा रहा है? गोत्र, प्रवर, वेद, शाखा, इनका ध्यान कौन रखेगा? ये सब लुप्त तो हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति यदि तर्क देगा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, इस प्रकार के लोग तर्क देते हैं। तो विचित्र बात यह है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कोढ़ी लागी लोभ वश करही विप्र गुर घात। कलयुग का ये लक्षण है कि व्यक्ति ब्रह्म के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। ये लोग हमेशा करते रहते हैं, गौलोक ले जाएंगे, गौलोक ले जाएंगे, गौलोक ले जाएंगे। गौलोक का ठेकेदार बन के बैठे हो क्या तुम लोग? हाँ, गौलोक का ठेकेदार बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कहा है ऐसा कि इस्कॉन से ही जुड़ोगे तुम लोग तो जो है वही व्यक्ति गौलोक में आ सकता है जो इस्कॉन से जुड़ेगा, जो इस्कॉन से नहीं जुड़ेगा वो गौलोक नहीं आ सकता। तो जब हमारी आह्वान कॉल ऑफ धर्मा से साक्षात्कार जब हुआ था तब इन लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया। वहाँ पे हमने ये बात रखी थी, बस बात इतनी थी कि सनातन धर्म के अंदर पंचदेव उपासना इन्होंने श्री संप्रदाय के साथ उसको जोड़ दिया और आपस में हम लोगों को भिड़वाना इन्होंने आरंभ कर दिया। श्रीमन नारायण को कभी भी श्री संप्रदाय के अंदर कोई भी आचार्य आप कहें, राघवाचार्य जी हैं, वासुदेवाचार्य जी हैं, जितने भी श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, अन्य संप्रदाय के आचार्य हैं, पुंडरीक गोस्वामी जी हैं गौड़िया वैष्णव से, क्या उन्होंने कभी ये कहा है कि अल्लाह क्राइस्ट कृष्ण एक हैं, वो भी प्रचार के लिए? भाई प्रचार करने के लिए यदि तुम प्रचार कर रहे हो तो सिद्धांत के साथ प्रचार करो। यदि सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के प्रचार करोगे वो प्रचार नहीं है, वो दुष्प्रचार है। जब तुम ये कह सकते हो कि अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट एक है तो तुम हमारे पास ही आ जाओ, वो भी ये कह सकते हैं, वो भी चतुर्शिरोमणि है, वो भी ये कह सकते हैं कि जब अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट एक है तो तुम भी हमारे पास आ जाओ, है ना। एक मैं पोस्ट देखी थी मैंने इस्कॉन की, जहाँ पर नरसिंह पूजा जो होती है उसमें इन्होंने लिखा था यहोवा के चरणों में समर्पित किया जाएगा, जो भी आप प्रसाद आदि देंगे वो सब यहोवा के चरणों में। अब सोचिए, यहाँ से सोचिए कि इनके दिमाग में केवल यहोवा यहोवा चलता रहता है। बाद में इन लोगों ने चेंज करा कि नरसिंह भगवान वहाँ पर लिखा, किंतु आप पहली चीज़ से ही समझ जाइए कि जब इन्होंने पहला पोस्टर बनाया तो उसमें यहोवा लिखा। भाई यहोवा लिखने का अर्थ क्या था? क्या था अर्थ यहोवा लिखने का? जब मैं ये कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानो, तब ये लोग हमसे कुतर्क करने के लिए आते हैं। लेकिन तुम लोगों की लाचारी ये है कि तुम लोग जो हो हमसे कुतर्क नहीं कर सकते, तुम्हारी लाचारी है। तुम करोगे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम करोगे, तुम अपने ही आचार्य का खंडन करोगे। तुम जितने कुतर्क करोगे तुम अपने ही आचार्य का खंडन करोगे, क्योंकि श्री संप्रदाय के अंदर श्री भाष्य को पढ़ी, उसके अंदर जन्म से वर्ण व्यवस्था को माना गया है। गौड़िया वैष्णव में जन्म से, और जो 64 परिवार है गौड़िया वैष्णव के वो इस्कॉन को प्रमाणित नहीं मानते। अब बात ये आती है कि ये लोग कहते हैं कि भाई आह्वान कॉल ऑफ धर्म के साथ तुम हो, उसको छोड़ दो, और वो मायावादी हैं, ये हैं वो हैं, तुम तो श्री वैष्णव हो, श्री संप्रदाय से हो। मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब, क्योंकि ये लोग महादेव की निंदा अधिक करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब महादेव के मंदिरों को कोई विधर्मी आकर के तोड़ेगा, दुर्गा जी के मंदिरों को कोई विधर्मी आकर के तोड़ेगा, श्री गणेश जी के मंदिर को कोई विधर्मी आकर के तोड़ेगा, तो तुम लोग ये कहोगे ना कि हम तो भाई मध्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से, हम तो इस्कॉन वाले हैं, हमको तो भगवान कृष्ण से मतलब है, हम क्यों वहाँ पे शिव जी के लिए लड़ने जाएं, हम क्यों वहाँ पे दुर्गा जी के लिए लड़ने जाएं, हम क्यों वहाँ पे गणेश जी के लिए लड़ने जाएं। हम वहाँ पर बात कर रहे थे सार्वभौम सिद्धांत की, हम वहाँ पे बात कर रहे थे सनातन सिद्धांत की,
हम वहाँ पे एक सिद्धांत को लेकर के नहीं बैठे थे कि केवल श्री वैष्णव के बारे में बात करेंगे, ये बात थी। किंतु इन लोगों ने सब कुछ उल्टा पुल्टा किया। वहाँ पे मैंने बताया कि हनुमान जी जो हैं, ये लोग हनुमान जी का प्रसाद लेने से मना करते हैं। उस पर इन लोगों ने बकवास की, उस पर रील बनाई इन लोगों ने। अच्छा, तो यहोवा के चरणों में तुम लोग प्रसाद अर्पित कर सकते हो, है ना, तुम्हारी पोस्टर में लिखा है। और जिन व्यक्तियों को मुझसे चाहिए हो वो सब मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे से ले लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भगवत वचन नाम से चैनल है, वहाँ पर जा कर के मेरे को मैसेज कर देना, जिनको चाहिए हो मैं बता दूंगा। आपत्ति तुम लोग करते हो, है ना, वहाँ पर यदि मैंने महादेव के समर्थन में कुछ बोल दिया तो तुम लोगों ने मेरे ऊपर आपत्ति जताई। जब तुम लोग अल्लाह क्राइस्ट कृष्ण को एक बता रहे हो तो तुम लोगों के ऊपर जब हम आपत्ति जताते हैं तो तुमको मिर्ची लग जाती है। क्यों क्यों मिर्ची लगती है? जब अल्लाह क्राइस्ट को और कृष्ण को तुम एक बताते हो और महादेव को तुम लोग हंसी करते हो, महादेव को लेकर के, अन्य देवी देवताओं को लेकर के, शंकराचार्य जी को तुम लोग मायावादी बताते हो, वहाँ पर तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हो वहाँ पर। अच्छा, जब ये लोग ये बात करते हैं कि हमने इतने सारे इस्कॉन के मंदिर बनाए और हम ये कार्य करते हैं, हम वो कार्य करते हैं, हम इतने सारे टेम्पल्स फॉरेन्स में बना दिए, हमने फॉरेनर्स को जो है वो क्या कहते हैं, वैष्णव बना दिया, है ना, वैष्णव बना दिया तुम लोगों ने फॉरेनर्स को। भविष्य पुराण का जो तुम श्लोक दिखाते हो, एक श्लोक है भविष्य पुराण का, वो मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाई हुई है, जा कर के आप देख लेना। वो जो श्लोक इसमें दिखाते हैं उसके अंतिम लाइन में लिखा है शचीपतिम, और वहाँ पे शचीपतिम को इन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया चैतन्य महाप्रभु। इतने बड़े दोगले हैं ये लोग, जिनको सामान्य संस्कृत तक का ज्ञान नहीं है। और ये लोग चलते हैं अपनी, जिन इस्कॉन वालों से मेरी बात हुई है उन लोगों का अपने सिद्धांत के बारे में ही नहीं मालूम। आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो केवल आंख मूंद करके बस आ गए हैं, उनको अपने सिद्धांत के बारे में भी नहीं पता। तो जब मेरी बात, ये जो भविष्य पुराण का श्लोक था तो शचीपतिम वाला, तो वहाँ पर बात हो रही है देवराज इंद्र की, वहाँ पर ला करके डाल दिया इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को। लो जी, चैतन्य महाप्रभु को हर जगह लाएंगे। जिनको सामान्य संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो लोग आपको शिक्षा देंगे आकर के। ये लोग वो भविष्य पुराण का श्लोक क्यों दिखाते हैं, उसका गलत अर्थ क्यों निकालते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं जिससे कि आप जो लोग हो वो ये समझो कि हाँ देखो इस्कॉन की भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों के अंदर मिलती है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर यदि कोई वैलिड चीज़ मिल जाएगी, है ना, शास्त्रों का उदाहरण दे करके हम उस बात को बोलेंगे तो वो बात अधिक प्रामाणिक लगेगी। तो अधिक प्रामाणिकता अपने इस्कॉन संप्रदाय की दिखाने के लिए ये लोग उस भविष्य पुराण के श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वहाँ पे बात ऐसी होती है बंधुओं कि जो देवराज इंद्र हैं वो हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि जो मलेच्छ लोग हैं वो यज्ञ आदि करने लग जाते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र के हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये देवराज इंद्र वहाँ पे व्यथा प्रकट करते हैं, श्रीमन नारायण के आगे श्वेत द्वीप पे जाके कहते हैं कि हे प्रभु, शूद्रों का हाथ का बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और शूद्रों को भी वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञादि कर्म नहीं करने चाहिए। किंतु इससे ये लोग मेरे को नपुंसक बना रहे हैं, शक्तिहीन बना रहे हैं, तेजस्विताहीन बना रहे हैं। लोग इंद्रदेव की व्यथा है कि मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि शूद्र यज्ञ कर रहे हैं। तो इस्कॉन वालों, ये तो तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी पड़ गई कि इंद्रदेव कह रहे हैं कि जो मलेच्छ लोग हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, और जो तुम लोग कह रहे हो कि भविष्य पुराण के अंदर भविष्यवाणी हुई है सारे शुद्ध ब्राह्मण बनेंगे, वहाँ पर तो देवराज इंद्र कह रहे हैं कि जो शूद्र लोग हैं उनके हाथ का बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो शूद्र लोग यज्ञ कर रहे हैं उससे हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। वो जो सारा तेज और बल है वो राक्षसों के पास जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये इस्कॉन वाले आपको गुमराह, आपको भ्रम के अंदर डाल रहे हैं, वो राक्षसों को तेजस्वीवान कर रहे हैं, वो राक्षसों को शक्तिवान बना रहे हैं। देवता लोग इनसे परेशान है भाई, अब तो समझिए। जो देवता हैं वो इनसे परेशान है, कोई भगवान कृष्ण इनसे प्रसन्न नहीं है।
जो आपको ये लगता है ना कि इनके बहुत अधिक फॉलोअर्स हैं, और फिर ये लोग तर्क देते हैं कि तुमने क्या किया ये बता। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं तुमने क्या किया, क्योंकि जब किसी के पास कोई बात नहीं बनती ना कहने के लिए, फिर वो एक बात पे उतर आता है कि ये बता तुमने अपने जीवन में कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तुमने अपने जीवन के अंदर क्या किया। हमारे प्रभुपाद जी ने तो ये किया। ठीक है, तो भाई एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक स्त्री है, वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही अपने पति के द्वारा, और यदि वो स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, गर्भ धारण कर लेती है, उसका जो पति है वो आपत्ति करता है कि तुमने पर पुरुष के साथ संबंध कैसे बनाया, ये अनुचित है। तो स्त्री क्या बोलेगी कि तुमसे तो हो नहीं रहा था, उसने कर दिया, अब तुम्हें आपत्ति हो रही है। तो मूर्खों, ये वाले जो उदाहरण जो तुम लोग देते हो, ये कैसे उदाहरण है? ये तर्क तुम्हारे तर्क नहीं, कुतर्क है, जिसको करने में तुम लोग अधिकृत नहीं हो। एक तुम लोगों को सिद्धांत भी नहीं मालूम। एक व्यक्ति से जब मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, तो मैंने उससे पूछा था कि तुमको पता है कि यज्ञोपवीत आदि किस एज पर धारण किया जाता है, उसको नहीं पता। अब हर व्यक्ति होता है, शास्त्र का रिफरेंस तो मांगता है। वो मेरे से कह रहा आप शास्त्र का रिफरेंस दे दो। मैंने कहा आप स्वीकार करोगे? बोले हाँ कर लूँगा। मैंने उसको दे दिया, उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो जो इस्कॉन के जो नए नए लोग जैसे बिगिनर्स होते हैं ना, तो वो लोग जैसे जुड़ते हैं तो उनको नहीं मालूम होता कि इन लोगों का वास्तविकता में सिद्धांत क्या है। एक आकर्षण होता है, जैसे किसी को कृष्ण भक्ति करनी है तो ये लोग भगवान कृष्ण को सामने रख करके कहते हैं देखो हम भगवान कृष्ण की भक्ति करा रहे हैं, किंतु वास्तविकता में भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करा रहे होते। ये आपको मूर्ख बना रहे होते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। एक वो वृंदावन चंद्रदास जी है ना, गिव गीता वाले, वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की जो वाणी है वही शास्त्र है। लोग, प्रभुपाद जी की वाणी शास्त्र हो सकती है? मतलब कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं ये लोग आप लोगों के, हिंदुओं के साथ। प्रभुपाद जी की वाणी शास्त्र हो सकती है, किंतु तो शास्त्र की वाणी है श्रुति स्मृति ममेवाज्ञा यस्तुलंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि नामे प्रिया। वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है जो मेरी आज्ञा का उच्छेद करता है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रुति स्मृति ममेवाज्ञा। तो यदि प्रभुपाद की वाणी शास्त्र के विरुद्ध जाती है, श्रुति और स्मृति के विरुद्ध में भी जाती है, तब भी ये लोग कहेंगे कि भाई जो प्रभुपाद ने लिख दिया वही शास्त्र है। प्रभुपाद जी गौलोक ले जाएंगे, शास्त्र गौलोक नहीं ले जाएगा। प्रभुपाद जी को प्रमाणित कौन कर रहा है? प्रमाणित कौन कर रहा है प्रभुपाद जी को कि ये संत हैं? संत ऐसा होना चाहिए। संत की परिभाषा क्या है? ये कौन प्रमाणित कर रहा है? ये प्रमाणित कर रहा है शास्त्र। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, प्रमाणित कौन कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है शास्त्र। किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन कह रहा है? वेद। तो उन्हीं वेदों के विरुद्ध तुम लोग जाओगे तो कैसे चलेगा? 40% भक्ति कर लो तो तुम्हें गौलोक मिल जाएगा। ये शास्त्र में नहीं लिखा है। ये कौन कह रहा है? ये वृंदावन चंद्रदास जी के वचन है। ये क्या कहते हैं कि शास्त्र में नहीं लिखा है कि 40% आप भक्ति करोगे तो आपको गौलोक मिलेगा, किंतु प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप 40% भक्ति करो तो मैं आपको जो है गौलोक ले जाऊंगा। प्रभुपाद जी को ठेकेदार बना दिया भगवान कृष्ण ने गौलोक का कि तुमको गौलोक में लेकर के आना है सभी लोगों को, वो उनको 40% भक्ति करे। ये शास्त्र में वचन नहीं मिलता, किंतु फिर भी जो तुम बोलोगे तुम्हारी वाणी शास्त्र बन जाएगी। ये तो वेदव्यास जी से भी ऊंचे हो गए। भगवान विष्णु का जो अवतार है बुद्ध भगवान का, तो वो तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। फिर उनके सिद्धांतों को कोई आचार्य स्वीकार क्यों नहीं करता? भाई उनके जो सिद्धांत हैं इसीलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो वेद विरुद्ध हैं। इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि भगवान भी आकर के वेद विरुद्ध बात कहेंगे तो हमको वो स्वीकार्य नहीं है। उनको भगवान का अवतार समझ के हम प्रणाम तो करेंगे, मस्तक तो नवाएंगे, किंतु वेद विरुद्ध होने के कारण जो उनकी वाणी है वो स्वीकार्य नहीं होगी। वो जो कह रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए ये लोग जो बोल देंगे वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा यदि वेदादि शास्त्र के वो बात विरुद्ध है।
यदि कल को भगवान शंकर के मंदिर तोड़े जाएं, गणपति जी के तोड़े जाएं, तो आप लोग ये कहोगे कि हम तो भाई श्री संप्रदाय से हैं, हम तो भाई गौड़ीय संप्रदाय से, शंकर परंपरा के मंदिर टूट रहे हैं, टूटने दो। ये कहोगे? अगर ऐसा तुम लोग कहोगे कि शंकर परंपरा के टूट रहे हैं तो टूटने दो, तो ये बात भी तुम लोगों को जान लेनी चाहिए कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्हीं के कारण हमको जगन्नाथ जी के दर्शन सुलभ हैं। उन्होंने ही जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा की थी, उन्होंने ही बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, द्वारकाधीश जी की, उन्होंने ही पुनः प्रतिष्ठा की थी चारों धाम की। जिन जगन्नाथ जी का दर्शन हमको शंकराचार्य जी के कारण सुलभ है, उन शंकराचार्य जी को तुम लोग मायावादी कहकर धुतकारते हो। वर्ण व्यवस्था को ये लोग कर्मणा मानते हैं। जब श्री संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय को प्रमाणिक मानते हैं, है ना, तो उन 4 संप्रदायों के अंदर जिनको ये प्रमाणिक मानते हैं, क्या जो वर्ण परंपरा है, क्या वो जन्म से माना जाता है, कर्म से माना जाता है? पता करिए जा करके। मध्वाचार्य जी का जो मठ है वहाँ जाइए, वहाँ पे जाके पता कीजिए कि क्या इस्कॉन वाले आपको एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, वहाँ जा करके पता कीजिए। श्री संप्रदाय के पास, श्री संप्रदाय के जो प्रमाणिक आचार्य हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए क्या जो इस्कॉन कर रहा है वो ठीक है। अच्छा, एक इस्कॉन के एक और व्यक्ति से हमारी बात हुई, हमने उनसे पूछा तुम वर्ण को जो है जन्म से नहीं मानते, कर्म से मानते हो, ऐसा क्यों? उस पर तो वो बोले कि भाई कोई नहीं मानता, कोई कर्म से नहीं, कोई जो है जन्म से नहीं मानते, इसलिए हम भी नहीं मानते। किसी के ना मानने से क्या होगा? तुम विष को विष समझ के पियो तो मरे बिना नहीं रहोगे, अमृत को अमृत समझ के ना पियो तो अमर हुए बिना नहीं रहोगे। यदि तुम नहीं भी जानते कि ये विष है और तुमने पी लिया, तो तुम ये तर्क नहीं दोगे ना कि मेरे को पता ही नहीं था इसमें विष है, इसने मेरे को मार दिया। ये तर्क दोगे क्या? और यदि अग्नि जल रही है, नहीं पता हो वहाँ पर अग्नि है, कोई छोटा बच्चा हाथ दे दे तो अग्नि क्या उसके लिए ठंडी हो जाएगी? या फिर ये कहा जाएगा अरे ये तो बच्चा था, अग्नि को इसको जलाना नहीं चाहिए था। अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। तो शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध तुम लोग नहीं जा सकते। यदि शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध तुम लोग जाते हो, तो जो शास्त्रों के सिद्धांत के विरुद्ध जाने का जो विधान है, माने कि वर्ण व्यवस्था की यदि तुम विरुद्ध जाते हो, किसी शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध जाते हो, तो नरक में तो तुमको जाना ही जाना है। यमराज के कोड़े तुमको खाने ही खाने हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है। और जो तुम लोग ये बकवास करते हो कि अल्लाह क्राइस्ट, सबसे पहले तो उत्तर दो मेरे को, उत्तर दो कि अल्लाह क्राइस्ट और कृष्ण एक क्यों हैं। मैंने इस पर भी किसी से प्रश्न किया था, किंतु वो भी उत्तर नहीं दे पाए। मैंने कहा ना कि आंख बंद करके जो इस्कॉन के अंदर रखते हैं वो इन लोगों पर विश्वास करते हैं। किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने भगवान कृष्ण के नाम का पर्दा डाला हुआ है, किंतु अंदर कर्म चल रहे हैं इन लोगों के, है ना। भगवान कृष्ण के नाम का ये लोग पर्दा डाले हुए हैं। अभी इस्कॉन पटना के अंदर एक घटना हुई, कृष्ण कृपादास जो पकड़ा गया, व्यभिचार करते हुए पाया गया, और इनके जितने अधिक से अधिक गुरु हैं वो होमोसेक्सुअल हैं, समलैंगिक विवाह को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो इस्कॉन पटना की जो ये कृष्ण कृपादास जी पाए गए व्यभिचार में लिप्त, तो वहाँ पर क्या ये लोग अभी उसका कुछ हुआ? पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ये बात है, उसको पावर के बल पर, पैसों के बल पर दबाने का प्रयास किया जाता है उन सारी बातों को। यदि जो विवाद हुआ था, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके तुम पेश कर सकते हो, किंतु रामानुजाचार्य जी का जो सिद्धांत है, यदि तुम वर्ण, देखिए बात सीधी सी है कि यदि वर्ण को जन्म से श्री संप्रदाय के अंदर माना जाता है, या शंकर परंपरा के अंदर माना जाता है, या अन्य जो संप्रदायों के अंदर माना जाता है, तो तुमको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ,
परंपरागत वर्ण को जन्म से माना जाता है, किंतु हमारी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को अपने तरीके से लिख रहे हैं, इसीलिए हम जो है वर्ण को कर्म से मानते हैं, जन्म से नहीं मानते। किंतु हम ये स्वीकार करते हैं कि जो परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय की परंपरा, शांकर परंपरा, उनमें वर्ण को जन्म से माना जाता है, किंतु ये भी तुम लोग स्वीकार नहीं करते, वहाँ पर भी तुम लोग कुतर्क करते हो। इसलिए मैंने कहा कि जब जब तुम लोग मेरा खंडन करने के लिए आओगे, वहाँ पर तुम लोग अपने ही आचार्यों का खंडन करोगे, क्योंकि मेरा खंडन करने का अर्थ है अपने ही आचार्यों का खंडन करना, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कह रहा, उनके सिद्धांतों का पक्ष रखकर ही मैं इस बात को कह रहा हूँ। जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म मूलक है, कर्म मूलक नहीं है, क्योंकि ये बात श्री संप्रदाय के अंदर मानी जाती है। अब तुम इस बात पर यदि कुतर्क करते हो तो वहाँ पर मेरा खंडन नहीं है, वहाँ पर किसका खंडन है? जिस संप्रदाय को तुम लोग प्रमाणिक मानते हो, जिन 4 संप्रदायों को, रामानुज संप्रदाय उनमें से एक संप्रदाय है जिसको तुम लोग प्रमाणिक मानते हो, तो रामानुज संप्रदाय को तुम लोग प्रमाणिक मानते हो और खंडन मेरा करते हो वर्ण के आधार पर, तो वहाँ पर खंडन तुम अपने ही आचार्य का कर रहे हो। कैसी रही है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना। तो यहाँ पर तुम लोग हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बिगड़ किसका रहा है? तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग अपने ही आचार्यों के विरुद्ध बोल करके उन्हीं का खंडन कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानते थे। श्रीमद् भागवत के अंदर भी जगह जगह आया है कि ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से सभी का गुरु होता है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर आया जो पूर्व कर्म होते हैं उनके अनुसार ही वर्ण जो होता है वो डिसाइड होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए जो उपनीत संस्कार की विधा है वो 5 वर्ष से लेकर के, जो ब्राह्मण की है 5 से 16 वर्ष तक की गई है विधा, उसके बाद व्रात्य संज्ञा हो जाती है। क्षत्रिय का जो विधान बताया गया है वो 20 वर्ष तक का है और जो वैश्य का है वो 24 वर्ष तक का है। अभी वो ब्राह्मण हुआ नहीं है, अभी उसने केवल जन्म लिया है। 5 वर्ष की आयु में कैसे डिसाइड होगा कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है? कर्म के आधार पर यदि तुम्हारे अनुसार बात करें तो अभी ब्राह्मण व्यक्ति कर्म के आधार पर नहीं हुआ, किंतु विधान क्या बताया है कि 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक उसका उपनीत, यानी कि गुरुकुल में अगर वो जाता है तो उसका उपनीत उतनी आयु में 5 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का 5 वर्ष में, क्षत्रिय का 20 वर्ष तक, वैश्य का 24 वर्ष तक। अब उसमें भी शूद्र के लिए किसी आयु का विधान ही नहीं है। जब शूद्र के लिए किसी आयु का विधान ही नहीं है तो तुम कर्म से भी यदि कहोगे कि कर्म से हम लोग ब्राह्मण बन गए, तो भाई शूद्र के लिए तो कोई विधान ही नहीं है उपनीत का, फिर किस आधार पर तुम लोग यज्ञोपवीत धारण करोगे ये बताओ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलेगा तुम लोगों के पास। नारद पुराण को पढ़िए, नारद पुराण के अंदर स्पष्ट रूप से इस आयु के बारे में बताया गया है। महाभारत को पढ़िए, ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करे, क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर ले, वैश्य शूद्र से विवाह कर ले तो किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है, बृहद व्याख्या उसकी महाभारत के अंदर भीष्म पितामह के द्वारा की गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये हमको समस्या किससे है? अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट को एक बताने से। पहली बात ये। दूसरी, वर्ण व्यवस्था का खंडन करने से। जब ये लोग वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं वहाँ पे अपने ही आचार्यों का खंडन करते हैं। इन 2 बातों से हमको समस्या है कि वर्ण व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते और अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट को एक ये लोग कहते हैं। तो पहले तो बाकी जो है बात वो तो बाद में करेंगे, पहले इन 2 पर ही ये लोग शोधन करने का प्रयास करें। रही हमारी बात, हम तो श्री संप्रदाय से हैं, ठीक है। यदि हमसे कोई भूल हो भी जाती है या फिर कोई व्यक्ति बता देता है कि आपसे ऐसी गलती हो गई है शास्त्र में, या फिर आपने विरुद्ध बोल दिया, गलती से बोल दिया, वो भ्रम के कारण यदि हो जाता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, उसमें शोधन का भाव रखते हैं कि हमसे भूल हुई है, निश्चित रूप से भूल हुई है तो हम उसमें शोधन करेंगे। किंतु समस्या ये है कि जो ये लोग हैं ये लोग शोधन का भाव नहीं रखते, ये लोग कुतर्क का भाव रखते हैं कि हम कुतर्क करेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर शोधन का भाव नहीं है वो व्यक्ति कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। यदि वो व्यक्ति इस बात को ना कहे
कि मैं अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर शोधन का भाव नहीं रखता क्योंकि मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, तो फिर तुमको तो भगवान मान लेना चाहिए हमको, क्योंकि तुम शोधन ही नहीं कर सकते। हम तो दिन प्रतिदिन, हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। हम दिन प्रतिदिन अपने आप में शोधन करने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक होता है हम शोधन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शोधन नहीं करते हो, हम शोधन करते हैं। और यदि हम कोई भूल करते हैं तो उसको स्वीकार भी करते हैं, हाँ हमने ये भूल की है, ठीक है, हमसे हो गया गलती से भ्रमवश, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। किंतु कुतर्क नहीं करते ना, हम कुतर्क नहीं करते कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बात, जो बात गलत है उसका समर्थन नहीं करते। जब इंद्रदेव परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए थे, तो ये तुमको मानना पड़ेगा कि जो इंद्रदेव हैं वो भी जन्मना जाति को मानते हैं। नारायण भगवान जन्मना जाति को मानते हैं। अब तुम क्या कहोगे कि जो देवराज इंद्र है वो जातिवादी है, श्रीमन नारायण है जातिवादी है, अब तो तुम्हें पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जातिवादी हैं, भगवान श्री राम जातिवादी हैं। भगवान श्री राम ने शंभुक का वध किया था या नहीं किया था? शंभुक कौन था? शूद्र था। अब कहो कि भगवान श्री राम जातिवादी हैं, कुछ लोग तो उसको प्रक्षिप्त कह देंगे। अब कहने वालों की क्या, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे। शंभुक का वध भगवान श्री राम ने किया था, ये प्रमाणित है, और प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा इसको प्रमाणित किया भी गया है। अपने कुतर्क के आधार पर कोई व्यक्ति इसको प्रक्षिप्त कह दे तो प्रक्षिप्त का कोई इलाज तो नहीं है हमारे पास। कहते हो तो कहते रहो, किंतु हम प्रमाणिक मानते हैं। तो राम जी को फिर तुम्हें जातिवादी कहना पड़ेगा, राम जी की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी क्या पड़ेगी? छोड़ी हुई है। भगवान कृष्ण और राम जी में भी तुम अंतर करते हो। मैंने कहा ना, बातें तो बहुत सारी हैं, किंतु पहले दो बातों में शोधन हो, एक वर्ण व्यवस्था और एक अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट को एक कहना, इसमें शोधन हो। क्या तुम लोग इस बात को खुल करके कह सकते हो कि जो कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो अवतार नहीं ले सकता, बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, किंतु जो सनातन धर्म का ईश्वर है वो जगत बन भी सकता है, जगत बना भी सकता है। उनका जो ईश्वर है वो बाधित है कहीं ना कहीं, और हमारा जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। हमारा ईश्वर कोई बाधित नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो सुअर का भी रूप धारण कर लेता है ना, वो कच्छप का रूप भी धारण कर लेता है, वो मत्स्य भी बन जाता है, वो नरसिंह भी बन जाता है, वो मर्यादा सिखाने के लिए श्री राम के रूप में भी अवतार ले लेता है, और लीला करने के लिए श्री कृष्ण रूप के अंदर भी आता है। तो ये सारी बातें हैं। अब इन सारी बातों को यदि स्वीकार नहीं कर सकते, अब क्योंकि भगवान कृष्ण को तुम लोग श्रेष्ठ मानते हो ना, तो शास्त्रों के अंदर महादेव और भगवान कृष्ण दोनों में अभेद बताया गया है, इसका प्रमाण मिलता है। इसका प्रचार तुम लोग कर सकते हो, करो, किंतु इसका प्रचार नहीं करोगे। इसका प्रचार करोगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। महादेव को और कृष्ण को एक बता दोगे तो महादेव और कृष्ण को तुम लोग एक नहीं बताते, और अल्लाह और क्राइस्ट कृष्ण को एक बताते हो, तो वो तो शास्त्रों के अंदर नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि महादेव और कृष्ण एक है, तो वहाँ पे मैं सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जा रहा, मैं बात तो सनातन सिद्धांत की ही कर रहा हूँ ना वहाँ पर, क्योंकि शास्त्र के अंदर आती है बात। किंतु जहाँ तुम लोग ये कहोगे कि अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट एक है, तो वहाँ पर शास्त्र विरुद्ध बात जा रही है पूरी की पूरी। वहाँ पर तुम लोग इस बात को नहीं कह सकते कि हम शास्त्रों से इस बात को कह रहे हैं। और यदि तुम लोग ये कहोगे कि हम प्रचार के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो शास्त्र से प्रमाणित नहीं होती तुम्हारी बात। तो मनमुखी बात बना करके प्रचार करना, तो ये तो पाखंड के अंदर आता है। तो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न कर देना, अधर्म के 5 स्वरूप बताए गए हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, छल, एक और। इस प्रकार से अधर्म के 5 रूप हैं। तो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न कर देना। अब बाहर से ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने मूल को, जिसने जड़ को सही नहीं रखा, जिसने जड़ को सही नहीं रखा, उसका मकान भी सही नहीं बन सकता। जिसकी जड़ें कमजोर हैं उसका मकान टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। सनातन धर्म के सबसे पहले तो यही
जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको ये नहीं पता कि जो सनातन सिद्धांत है वो होता क्या है, और बात करते हैं भक्ति की। सनातन सिद्धांत समझ लो, सनातन सिद्धांत समझो पहले कि होता क्या है। रोटी और बेटी में एकता नहीं होती सनातन धर्म के अंदर, जो तुम करवा रहे हो। और रोटी बेटी की यदि एकता करवाओगे तो वहां पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वहां पर कुंभीपाक नरक में जाओगे, कुंभीपाक नरक में। मैंने अभी उदाहरण दिया था भविष्य पुराण का, जिसके अर्थ को अनर्थ करके इन लोगों ने बताया था। तो उसमें देवराज इंद्र की भी व्यथा यही है ना, कि जो मलेच्छ लोग हैं वो यज्ञ करने लग गए, मेरे को शक्तिहीन बना रहे हैं प्रभु। तो इस्कॉन से किस प्रकार प्रसन्न हो रहे होंगे देवराज इंद्र, कह रहे होंगे इतनी सारी मलेच्छ संस्थाएं खुल गई हैं, ये तो हमको दुर्बल बना रही हैं, और सारा बल किसके पास जा रहा है, राक्षसों के पास, कली पुरुष के पास। इस प्रकार का जो पाखंड, इस प्रकार का जो आडंबर है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि तुम लोग ये कहोगे कि तुम श्री वैष्णव हो, शंकर परंपरा से तुमको क्या लेना देना, वो तो मायावादी हैं, तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, वर्ण को जन्म से मानते हैं, सनातन सिद्धांत को मानते हैं और सनातन सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाते हैं। रामानुजाचार्य जी ने भले शंकराचार्य जी का खंडन किया हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि रामानुजाचार्य जी शंकराचार्य जी का खंडन किया है, ठीक है, आचार्य हैं वो, उनका सम्मान करते हैं हम। रामानुजाचार्य जी का कोई ऐसा नहीं कि हम अपमान करते हों, या फिर शंकराचार्य जी का हम अपमान करते हो। हम रामानुजाचार्य जी के आगे, शंकराचार्य जी के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। ना हम रामानुजाचार्य जी का खंडन करते हैं, ना शंकराचार्य जी का खंडन करते हैं। हम श्री संप्रदाय से हैं, और हमारे सामने यदि शंकराचार्य जी आते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का खंडन करा था, इसलिए हम इनके सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे, इनके आगे हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, इनके चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का खंडन किया है, ये लोग मायावादी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे ना। संत मान करके उनको प्रणाम तो करेंगे ही, उनके चरण भी स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। किंतु तुम लोग द्वेष बुद्धि रखते हो शंकराचार्य जी के अंदर। रामानुजाचार्य जी ने कोई द्वेष बुद्धि रख करके, मुझे नहीं लगता कि द्वेष बुद्धि से उन्होंने शंकराचार्य जी का खंडन किया था। अनन्यता को लेकर के, अनन्यता का भाव है। तो जो श्री संप्रदाय है उसके अंदर श्रीमन नारायण को यदि श्रेष्ठ माना जाता है तो वहां पे अनन्यता का भाव है। अनन्यता का भाव है कि आप श्रीमन नारायण में ही जो है, जिससे व्यक्ति की आसक्ति श्रीमन नारायण के अंदर ही बनी रहे, वो इधर उधर ना भटके। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जब चलता है तो इधर उधर उसकी नज़र ना भटके, इसलिए दो ऐसे करके लगा दिए जाते हैं, देखा है, वही बात है। तो रामानुजाचार्य जी ने भी वो इस प्रकार से शास्त्रों के अंदर लगा दिए हैं, जिससे कि हम जो पापी पुरुष हैं वो इधर उधर भटके ना। किंतु जब सनातन सिद्धांत की बात आएगी, यदि कोई शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप करेगा तो हमें बोलना पड़ेगा, और हम बोलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि शंकराचार्य जी का सनातन धर्म के लिए जो योगदान है वो तुम लोगों को बताना चाहिए अपने मंचों से, लेकिन तुम लोग नहीं बताते। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का कितना बड़ा योगदान था। जब तुम लोग इस बात को कहते हो ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस्कॉन की प्रशंसा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो विभूतियां हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, और श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य जी, या फिर आदि जितने अभी के जो श्री वैष्णव हैं और जितने वैष्णव संप्रदाय हैं, उनको लेकर के यदि उनमें से कोई आचार्य या फिर कोई बड़ी विभूति इस्कॉन की प्रशंसा कर देती है, तो ये लोग इस बात को कहते हैं, देखो मोदी जी ने हमारी प्रशंसा की है, अमुक श्री संप्रदाय के आचार्य ने हमारी प्रशंसा की है, अमुक आचार्य ने हमारी प्रशंसा की है। एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया था, जिसने श्री संप्रदाय के कोई आचार्य होंगे वो इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे थे, उसका वीडियो भेजा था। तो बात ऐसी है कि उन लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने इस्कॉन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। भाई इसको समझो, श्री के आचार्य यदि इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी जी यदि तुम्हारे प्रशंसा कर रहे हैं इस्कॉन की, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन हैं मालूम है? पता करो जा करके, दयानंद गिरी जी।
दयानंद गिरी जी किस संप्रदाय से आते हैं? शांकर परंपरा से। अब बताओ, अब करो खंडन। नरेंद्र मोदी जी के जो गुरु जी हैं वो शांकर परंपरा के हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अद्वैती हैं, अद्वैती, जिनको तुम लोग मायावादी मायावादी कहते हो। जिन शंकराचार्य जी को तुम लोग मायावादी मायावादी कहते हो, वो नरेंद्र मोदी जी अद्वैती हैं, अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं, नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं। अब बताओ, भगवान शिव की भी वो पूजा करते हैं। अब कहो उन्हें मायावादी, कहो, कहोगे? तो जो बड़ी बड़ी विभूतियों को लेकर के तुम लोग कहते हो ना कि इन्होंने देखो इस्कॉन की प्रशंसा की है, मेरे भाई धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की प्रशंसा ना जाने कितने आचार्य करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग अद्वैती हो गए। श्री संप्रदाय के आचार्य भी धर्म सम्राट की प्रशंसा करते हैं, राघवाचार्य जी भी धर्म सम्राट की प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अद्वैत को स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर क्या है, या फिर उन्होंने तुम्हारे ग्रंथ नहीं पढ़ लिए हैं। प्रशंसा का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जो तुम सिद्धांत कहते हो, या फिर किसी आचार्य ने तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। तो इस भ्रम को पहले बाहर निकालो कि जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वो तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है। जो तुम लोगों को ये लगता है कि कोई व्यक्ति यदि हमारी प्रशंसा कर रहा है तो वो व्यक्ति हमारे सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है, गलत बात है। वो व्यक्ति तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा। और यदि तुम लोगों को ऐसा लगता है फिर तो तुम्हें ये भी लगना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जब धर्म सम्राट की प्रशंसा की थी तो प्रभुपाद जी भी अद्वैती हो गए, वो भी मायावादी हो गए। अब बोलो, प्रशंसा करने का अर्थ ये नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग जो तर्क देते हैं वो तर्क नहीं होते बल्कि कुतर्क होते हैं। ये केवल कुतर्क करते हैं। कुतर्क के ही आधार पर ये लोग कुछ भी बवंडर मचाते हैं, कुछ भी बवंडर मचाने से कार्य नहीं चलेगा। कल को यदि कोई आतंकी शंकर जी के मंदिरों पर आक्रमण कर दे तो इस्कॉन वाले आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, याद रखना। यदि कोई गणपति जी के मंदिरों पर कल आक्रमण कर देगा तो इस्कॉन वाले आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये लोग तो केवल श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं। महादेव का तो कोई अस्तित्व इनकी आंखों में नहीं है, दृष्टि में नहीं है। शंकराचार्य जी का अस्तित्व नहीं है इनके लिए, जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया, जिनकी ये लोग आराधना करते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जिनकी ये रथ यात्रा निकालते हैं। जगन्नाथ जी की तुम लोग रथ यात्रा निकालते हो, जगन्नाथ जी को शंकराचार्य जी ने प्रकट किया, उनकी तुम लोग निंदा करते हो। शर्म करो। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, विद्रोही है। ऐसा विद्रोह किस काम का? शास्त्रों में ऐसी कई प्रकार की बातें हैं जिसमें भगवान कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ बताया है, भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया है और राम जी को भी श्रेष्ठ बताया है, किंतु अनन्यता के भाव को लेकर के, कि जो राम जी के भक्तों को कहीं ये ना लगे कि राम जी हीन है तो हम इनकी भक्ति क्यों करें, या दुर्गा जी हीन है तो उनकी भक्ति क्यों करें, वो छोटी है तो उनकी भक्ति क्यों करें। ऐसा नहीं। भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, ये भी शास्त्रों में है। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, ये भी शास्त्रों में है। और श्रीमन नारायण श्रेष्ठ हैं, ये भी शास्त्रों में है। और यदि मैं कह रहा हूँ कि भगवान शिव श्रेष्ठ हैं तो तुम लोग ये कहोगे तुम श्री संप्रदाय से हो, तुम द्रोही हो श्री संप्रदाय के। नहीं, मैं द्रोही नहीं हूँ श्री संप्रदाय का। मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि जो शैव परंपरा के लोग हैं या जो शाक्त परंपरा के लोग हैं वो भगवान शिव में अपनी अनन्यता रखें, वो भगवती शक्ति में अपनी अनन्यता रखें। यदि वो दीक्षित हैं उस परंपरा से तो उसमें बने रहें, उनका अनन्य भाव उसमें बना रहे। और यदि ऐसी बात तुम लोग करते हो कि तुम लोग जो हो श्री के, फिर तो तुम लोग द्रोही, सबसे बड़े द्रोही तो फिर तुम लोग माने जाओगे, जो रामानुजाचार्य जी का खंडन करते हो वर्ण को लेकर के, अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट को लेकर के तुम जो बोलते हो एक है, फिर तो तुम लोग अपने आचार्यों के द्रोही माने जाओगे। हम नहीं माने जाएंगे।
हमको गर्व है अपने हिंदू होने पर। इसीलिए जो ऐसा भ्रम समाज के अंदर उत्पन्न किया जा रहा है शंकराचार्य जी के विरुद्ध, ये भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसको समझने का प्रयास कीजिए बारीकी से, इसको गहराई में जानने का प्रयास कीजिए। यदि गहराई में जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि यदि कोई आतंकी आया और देवी के मंदिरों पर आक्रमण हुआ या शंकर जी के मंदिरों पर आक्रमण हुआ, गणेश जी के मंदिरों पर आक्रमण हुआ, तो आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए इस्कॉन वाले नहीं आएंगे। बांग्लादेश के अंदर आक्रमण हुआ था ना, ये लोग अपने मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको क्या बचाएंगे? केवल माला लेकर के हरिनाम जपने से सुरक्षा नहीं हो जाएगी ना मंदिर की। अब मैं ये इस बात को कह रहा हूँ कि माला जपने से मंदिर की सुरक्षा नहीं हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाम जप का खंडन कर रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना। तो बुद्धि ऐसी है, नाम जप करना चाहिए, किंतु जब अपने अस्तित्व और आदर्श पर संकट आए उस समय अस्त्र शस्त्र भी धारण करने चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कह दिया था कि भाई तू भाग जाए यहाँ से, कुतस्तवा कश्मीरमदम विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम असुरगयम कीर्तिम करम अर्जुन। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी यदि रणभूमि छोड़ करके भागा। क्षत्रिय है, वो तो कह ही रहा था मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ, तो फिर भगवान तो कह ही देते कि ठीक है कर्मणा वर्ण व्यवस्था को, भगवान कह ही देते कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्राह्मण वाले गुण आ चुके हैं, तू इस बात को कह रहा है कि भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, तो तेरे अंदर तो ब्राह्मणों वाले गुण आ गए। अब तू ब्राह्मण हो चुका है, अब तू युद्ध भूमि से पलायन करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। किंतु उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, नहीं, चाहे जैसे भाव उदित हो रहे हो, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना। तो क्षत्रिय का जो कर्तव्य भगवान कृष्ण ने बताया, वो क्या बताया? युद्ध करना। वरना अर्जुन भी ब्राह्मण हो जाता, महाभारत देखने को ही नहीं मिलती, सुनने को ही नहीं मिलती। तो अस्तित्व और आदर्श पे जब संकट छाता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि युद्ध करो। इसलिए युद्ध का प्रशिक्षण भी हर सनातनी के पास होना चाहिए। कायरता नहीं होनी चाहिए। आज ब्राह्मण का कार्य कर लिया तो आज ब्राह्मण है, कल क्षत्रिय का कार्य करेंगे, जब सुरक्षा करने जाएंगे देश की तब क्षत्रिय हो जाएंगे, जब जो है धन आदि बटोरने का काम करेंगे तब वैश्य हो जाएंगे, सेवा आदि का कार्य करेंगे तो शूद्र हो जाएंगे। ये दोगलापन है। ये कैसा सिद्धांत है जो पल 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 बदलता है, एक सेकंड में ही बदल जाता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तुम लोगों की केवल कपोल कल्पना है। बातें बहुत सारी हैं, किंतु आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण।